राम वन में आए क्यों? रावण को मारने के लिए नहीं, रावण को मारने के लिए आते तो चतुरंगिनी सेना साथ में होती। 10 कंध के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी। और ऋषि मुनियों का सत्कार करना था तो अयोध्या में बुलाकर यज्ञ करते। ऋषि और मुनि के सत्कारण को बहु यज्ञ विधान होते सुख राशि। मन राखते बंधु भरत को औसी, घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। शबरी बनवासिनी होती न जो, प्रभु राम ना बनते बनवासी। माघ मेला तीर्थराज प्रयाग में सब एकत्रित हुए संत जन। महारानी के सहित एक राजा आए, शिविर लगा। अब महारानी शिविर के झरोके से झांक कर देखती, संत कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं और भगवान के नाम में झूम झूम कर। अब साधु लोग भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, राम राम कहो, राम राम कहो, सवेरा हो गया, चलो स्नान करो। और उसके बाद कथा कीर्तन नृत्य और ये सब महारानी ने देखा। महारानी सोचने लगी कितने बड़भागी हैं ये लोग जो संतों के साथ हैं। मैं भी इन संतों के बीच में बैठूं, भगवान का स्मरण करूं, भगवान के नाम का कीर्तन करूं। अब देखो समस्या, राजा से अनुमति मांगी। राजा ने कहा कि महारानी तुम कोई सामान्य नारी नहीं हो, भावना तुम्हारी अच्छी है, लेकिन राजा की पट्ट महिषी हो, सामान्य नारियों की तरह तुम ऐसे कथा कीर्तन में नहीं जा सकते, राजधर्म है। महारानी को लगा क्या विशेष धर्म आने पर सामान्य धर्म गौड़ नहीं हो जाता? देखो धर्म के भी स्वरूप बदलते हैं। जिंदा को जला दो तो अधर्म, पाप, और मुर्दा को न जलाओ तो पाप। अच्छा चलो हम आपसे एक बात पूछते हैं। माता पिता की बड़ी महिमा है हमारे यहाँ, और कोई व्यक्ति माता पिता की सेवा करे भक्त, तो उसको धर्मात्मा। श्रवण कुमार का आज तक नाम, बड़ा भक्त भाई माता पिता के लिए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितई प्रमोद चरित सुन जासु। भगवान राम कहते हैं धन्य है वो जिसके माता पिता प्रसन्न होते हो, जिसकी चर्चा सुनकर। तो माता पिता की सेवा करना धर्म है कि नहीं है? आप लोग बोल नहीं रहे तो मुझे लगा शायद है। अच्छा अच्छा, तो माता पिता की सेवा करना धर्म है? अच्छा कोई माता पिता की सुधि तक न ले, उनका नाम तक न ले, उन्हें देखे भी नहीं, बरसों क्या युगों तक उससे मिले ही नहीं, वे बेचारे याद करते करते बूढ़े हो जाएं, तो जो ऐसा करता है तो फिर वो तो धर्मात्मा नहीं है। बोले हाँ नहीं है। अब हम आपसे पूछते हैं, हमारे जितने महात्मा हैं ये माता पिता को छोड़ के ही आए, आज तक नहीं जाते। उन बेचारों का रो रो के बुरा हाल है। भैया कहीं मिले तो वे जहां भी हो खुश रहे। तो अगर माता पिता की सेवा करने वाला कोई पुण्यात्मा है तो क्या हम महात्मा लोग सब पापी हैं? ये धर्म का निर्णय करना कठिन होता है, लेकिन नहीं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि माता पिता की सेवा करना धर्म है, लेकिन इन सब को छोड़कर परमात्मा का चिंतन करना परम धर्म है। तो परम धर्म आने पर सामान्य धर्म गौड़ हो जाता है। हम श्री तुलसीदास जी का मत यही है कि हम धर्म विहीन न रहें, हम सामान्य धर्म का पालन करें, लेकिन विशेष धर्म आने पर सामान्य धर्म गौड़ हो जाना चाहिए। इसीलिए
श्री रामचरितमानस में वशिष्ठ जी की भी कथा है और उसी श्री रामचरितमानस में निखादराज की भी कथा है। पर वशिष्ठ जी निखादराज अलग अलग नहीं रहे, इनमें विवाद नहीं रहा, संवाद हुआ। लेकिन किसने कराया संवाद? श्री भरत जी ने। गुरुदेव रथ में बैठे, निखादराज ने आकर प्रणाम किया। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। देख दूर तय कहे निज नामो, कीन मुनि सही दंड प्रणामो। और मुनि ने आशीर्वाद किसको दिया? क्या श्रृंगवीरपुर के राजा को या निखादराज को? अरे रामचरितमानस की इन कथाओं को भी हमें रसास्वादन लाभ लेना चाहिए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया किसे? जान राम प्रिय दीन असीसा। ये राम जी का प्यारा है, राम जी का प्रिय है। आशीर्वाद दिया। भरत ही कहे बुझाए मुनीसा। भरत जी से ने पूछा गुरुदेव यह कौन है जिसे आप आशीर्वाद दे रहे हैं? तो गुरुजी ने यह नहीं कहा कि निखाद है या वो श्रृंगवीरपुर का राजा है ना। गुरुजी ने कहा राम सखा, ये राम जी का सखा है। हमें लगता है मूल परिचय तो यही है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मगर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। गुरुजी ने कहा ये राम सखा है। श्री भरत जी रथ से कूद पड़े। गुरुदेव ने परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम अयोध्या के सम्राट हो इस समय, और ये श्रृंगवीरपुर अयोध्या के राज्य की छोटी सी रियासत है। तो छोटी सी रियासत के राजा को देखकर अयोध्या का सम्राट रथ से नीचे कूद पड़े, क्या ये धर्म है? भरत जी ने कहा गुरुदेव धर्म तो नहीं है, लेकिन आपने यह नहीं कहा कि श्रृंगवीरपुर का राजा है, आपने कहा ये राम जी का सखा है। श्री भरत कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं राम जी का सेवक हूं और ये राम जी का सखा है। सखा बराबरी का होता है, सेवक छोटा होता है। तो सखा को देखकर सेवक रथ से कूद पड़ा और वशिष्ठ जी धन्य हो गए कि यही मैं देखना चाहता था। और आगे तो राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लुटत स्नेह समेटा। इतने सुंदर उदाहरण दिए गए। लेकिन विशेष धर्म आने पर सामान्य धर्म गौड़ हो जाता है। सामान्य धर्म की वैसे उपेक्षा नहीं है, पर विशेष धर्म आने पर। जमुना जी धर्म की धारा है, लेकिन जमुना जी प्रयागराज में जाकर गंगा जी में मिल जाती हैं। पर राजा ने कहा कि तुम महारानी हो, ऐसे नहीं जा सकती, राजधर्म है। महारानी ने सोचा कि ऐसा राजधर्म बेकार, जो भगवान की भक्ति में सहयोगी न बने। दिन भर रोती रही। रात्रि को सुनसान वातावरण में संगम में कटि पर्यंत जल में खड़ी हो गई, आगे बढ़ी कंठ पर्यंत जल में खड़ी हो गई। और महारानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु आत्महत्या जैसा पाप नहीं है, लेकिन वो मैं कर रही हूं। ये शरीर आपके भजन के योग्य नहीं है। लोग राजधर्म की दुहाई देकर मुझे नहीं जाने देते भजन में। आपके चरणों में प्रेम रहे, वरदान मांगती हूँ अगले जन्म में मुझे नीच से नीच जाति में जन्म दे देना, महारानी मत बनाना, रानी मत बनाना। अब जैसी मति वैसी गति। महारानी का जन्म हुआ किस कुल में? शबर जाति में। नाम हुआ शबरी। भील जाति में जन्म लेने के कारण नाम हुआ भीलनी। और आप आश्चर्य करोगे कि शबरी का नाम पता ही नहीं है किसी को। हमें भी नहीं पता भैया, हमसे भी मत पूछना। अच्छा, लोग अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, उनका क्या नाम था? और भैया तो कोई होंगे तो नाम हो गई, काहे को भगवान का नाम ले, काहे को ये दुनिया भर के नाम। ये नाम तो काम चलाने के लिए हैं। एक बहू की ससुराल गांव में हो गई, कुछ दिन बाद घर का कामकाज संभालना पड़ा तो उसे मक्खन निकालना पड़ता, दही मत कर, और उससे निकले नहीं तो सास के पास गई, माता जी मटकी में मक्खन आ गया, उसे चलकर निकाल लो। तो माता जी बड़ी नाराज हुई, पगली गई, ऐसे बोलती है। और सोचे नहीं कि गलती क्या होगी। दरअसल बात यह थी कि उस बहू के ससुर का नाम था मक्खन लाल।
वो कह रही थी मटकी में मक्खन आ गया है। बेचारी ने गलती मानी, लेकिन चौथे दिन फिर उसके साथ वही समस्या थी। तो दौड़ी दौड़ी आई, बोले माता जी मटकी में। माता जी क्या है मटकी में, क्या है? बोले वही आए जो परसों आए थे। कौन कौन? सो रहा नहीं गया। बोले माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाल लो। तो नाम तो काम चलाने के लिए है, भगवान का नाम लो। शबरी का नाम कोई नहीं जानते, पर शबरी के नाम से सारा संसार भगवान का नाम जानता है। बचपन से ही भगवत अनुराग देखकर माता पिता को चिंता हुई। अच्छा, संसारियों के पास एक ही शास्त्र है, कोई भगवान की तरफ थोड़ा ही मुड़ा, इसका विवाह कराओ बस। अच्छा, यह भी एक अद्भुत बात है। रामचरितमानस में कथा है, भगवान के अन्य अवतारों में भी ऐसी प्रेरणा मिली कि जो योग्य व्यक्ति होते थे उनके विवाह कराए जाते थे। योग, भगवान शंकर समाधि में, पर समाधि भंग कराई गई ताकि विवाह करें। भगवान कृष्ण ने बहुतों की विवाह कराए, प्रेरणा देकर कराए। हम समझ नहीं पाते थे पहले ये बात, लेकिन अब हमें लगता है कि ठीक है, योग्य व्यक्ति विवाह करेगा तो समाज को संस्कारवान संतान देगा। अब आजकल तो बड़ी समस्या, जो किसी लायक नहीं होते उनका विवाह करा दे, जो किसी काम के नहीं, ये विवाह। शबरी का विवाह करा दे। पिता ने कुल के अनुरूप वर का चयन किया। बारात आने वाली थी, शाम को सवेरे से माता ने शबरी का श्रृंगार करना शुरू किया। मां, ये श्रृंगार क्यों कर रही हो बेटी, तुम्हारा विवाह है। ये इतने वन्य प्राणी जो इस कक्ष में बंद हैं, इन्हीं का मांस खिलाया जाएगा बारातियों को। कांप गई शबरी। छोड़ छोड़ो माता, मैं मांग ना कर। और जाते जाते दरवाजा खोल दिया, जिससे वो जन्म आगे भागते के अंतर से आवाज किया है, करेंगे। आई वन में महात्माओं का आश्रम देखा गया। मैं घर में रह नहीं सकती, आपके सानिध्य में रहकर भगवान का भजन करना चाहती हूँ। तुम्हारा मर्यादा, एक तुम शबर जाति से हो, दूसरे महिला हो, तो ये आश्रम में हम रख नहीं सकते तुम्हें। अब देखो कितनी कठिनाई, घर में वो रह नहीं सकती और आश्रम वाले रहने न दें। अब क्या करे वो? लौट आई, एक वृक्ष के नीचे बैठकर आंसू बहावे। क्या करूं? भगवान ने प्रेरणा दी, सेवा। सेवा वो तो घुसने ही नहीं देते। तो ऐसे समय सेवा करो, कोई न देखे। जब आश्रम में सब सोते होते तब जाती, झाड़ू लगा देती, लकड़ियां रख देती, पुष्प रख देती, और जब उनके जागने के समय होता तब भाग आती। महात्मा हैरान, ये कौन है जिसकी सेवा दिखाई देती, सेवक नहीं दिखाई देता। कितनी आदर्श बात। उस समय सेवा दिखाई देती थी, सेवक नहीं दिखाई देता था। आजकल सेवक दिखाई देते, सेवा नहीं दिखाई देती है। ब्रह्मचारी रात रात भर जागने लगे। एक दिन एक ब्रह्मचारी ने कृष्काय बालिका को लकड़ी का गट्ठर पटक कर भागते देखा, हाथ पकड़ लिया, चलो महाराज के सामने। कांप रही थी। उस आश्रम के अधिपति थे महर्षि मतंग। महर्षि मतंग ने कहा, बेटी तुम यह काम क्यों करती हो? रोकर शबरी ने अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि के नेत्र सजल हो गए। मैंने तुम्हें बेटी कहा है, पिता के घर में बेटी के रहने में कोई हर्ज नहीं। आज से तुम हमारे आश्रम में ही रहो। शबरी बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन महाराज एक बात तो है, क्या धर्म के ज्ञाता आपको परेशान करेंगे, धर्म की दुहाई दे देकर आपको सताएंगे।
महर्षि मतंग ने कहा, बेटी मेरा नाम मतंग है, और मतंग मत वाले हाथी को कहते हैं। हाथी ने कभी भौंकने वालों की परवाह नहीं की, हम भी इन भौंकने वालों की परवाह नहीं करते, तुम आश्रम में ही रहो। अच्छा देखो, हाथी एक, हम तो कभी कभी देखते हैं कि हमारे गांव में एक हाथी आ जाए, गांव भर के वयोवृद्ध हाथ जोड़कर खड़े, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। एक सज्जन बोले, गांव और शहर में क्या अंतर है? हमने कहा, गांव वाले हाथी को भी गणेश जी समझते हैं, और शहर वाले गणेश जी को भी हाथी समझें तो कोई आश्चर्य नहीं है। गांव भर के वयोवृद्ध हाथ जोड़े खड़े रहते, जय हो गणेश जी, जय हो गणेश जी। मुझे नहीं लगता कि हाथी के अलावा कोई पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हो। लेकिन एक बात है, दूसरी विडंबना यह है कि यह तो सही है कि जितने हाथ जोड़े जाते हैं हाथी के, उतने किसी और के नहीं, लेकिन जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, किसी के पीछे नहीं। गांव भर के वयोवृद्ध हाथ जोड़े खड़े होंगे, गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। हमें आज तक ये बात समझ में नहीं कि कुत्तों को हाथी से क्या परेशानी है, और कुत्ते हमारी बोली समझते नहीं, हम उनकी नहीं समझते, नहीं पूछते जरूर। अगर पूछते तो कुत्ते यही उत्तर देते कि हमें हाथी से कोई शिकायत नहीं है, फिर क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो? तो कुत्ते एक ही बात कहते कि हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहा है। और ये सही बात है, जिसकी जितनी स्तुति होगी उसकी उतनी निंदा होगी। स्तुति करने वाले हाथ जोड़े सामने खड़े होंगे, भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे। अच्छा, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आके भौंके, आगे आके भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। लेकिन हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती है, क्योंकि वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है, भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। माता शबरी के गुरु ऐसे ही महर्षि मतंग, बेटी तुम रहो। शबरी राम राम करने लगी कुटिया में रहकर। एक दिन महर्षि के जाने का समय आया, सभी ब्रह्मचारी आंखों में आंसू भरकर बैठे। शबरी ने कहा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? महर्षि ने कहा कि बेटी वहीं जहां एक दिन सबको जाना होता है। कब तक लौटेंगे? वहां से लौटना कैसा? शबरी रोते हुए बोली कि फिर मुझ दीनहीन का आश्रय कौन? महर्षि मतंग ने कहा, बेटी सबके आश्रय भगवान है, मैं भगवान को ढूंढने कहां जाऊंगी? महर्षि ने कहा कि बेटी तुम्हें भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरा आशीर्वाद है, एक दिन भगवान तुझे ढूंढते हुए आएंगे। और जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। और सचमुच शबरी दूसरे दिन से ही तैयारी करने लगी। रास्ता जो शबरी कर रही, रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। सुबह दोपहर शाम नहीं आए श्री राम। दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर। पद्म पुराण में वर्णन है 10,000 वर्ष तक शबरी माता ने प्रतीक्षा की, और मुझे लगता है कि पूरा जीवन ही प्रतीक्षा बन गया। अब बूढ़ी हो गई। यह कौन दिखात कुटीमा नारी, इते उत जाती है मोद भरी। छिन भीतर बाहर होत छिने सुख सो नहीं बैठत एक घरी। यही के तन में कछु पीर भई, या वियोगिन मानस माह जरी। अब जान परी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति रूप यह शबरी। आज शबरी सुबह सुबह सोकर उठी। शबरी सोए उठी, फरकत बाम बिलोचन बा। सोए उठी फरकत बाम बिलोचन बा। बाम बिलोचन, बाम बिलोचन बा।
विलोचन बार। आज भाई भुजा फड़क रही है बाया नेत्र, फरकत भुज बाम विलोचन शबरी सोच रही, अहे का राजीव लोचन शबरी सोचती। भगवान पधारे, मुनियों ने स्वस्थ वाचन करते हुए स्वागत किया। भगवान कहते हैं बाद में, इस वन में मेरी माता शबरी रहती है। शबरी वो पगली, वो माता जी है। रास्ता बताया और शबरी देख रही, शबरी देख, और मुनि ने जैसा कहा था वैसा ही है, लेकिन क्या कुटिया पर आएंगे तो मैं चली जाऊं? नहीं नहीं, चौक चक्रवर्ती जू को चाप चढ़ जावे ना, मार्ग सुखदाई में जीवन दुखदाई मिले, चौक चक्रवर्ती जू को चाप चढ़ जावे ना, चरण में छू तो एक ही है, विनीत डर मेरी या मलिनता को मैल मढ़ जावे ना। पास में खड़ी रहूं तो यही सोचती हूं, मेरी या कुरूपता की कोर गढ़ जावे ना। अरे मूंदनी मूंद दो हाथन इन आंखन को, राम कढ़ जावे राम रूप कढ़ पावे ना। नेत्र बंद करके बैठ गई, भगवान सामने खड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, आप तो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि मेरी मैया, ये देखो मैया आंख बंद किए बैठी। भगवान ने कहा, लक्ष्मण हम लोगों ने आने में देर कर दी इसलिए मैया नाराज। और शबरी सोच रही कि भगवान चले गए। आंख खोलकर देखा, चले देखा सामने खड़े। अब आंख बंद करे फिर खोले, भगवान ने कहा कि मैया मैं आ गया। शबरी तो चरणों में लिपट गई, सादर जल ले चरण। नेत्रों के जल से चरण धोए, केश राज से चरण पहुंचे, पुष्प के आसन पर बिठाया, कंद मूल फल अर्पण किए। और भगवान को इतना प्रेम प्रिय है, इतना प्रेम प्रिय, कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहा आन प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। भगवान कंद मूल फल खाते हैं, शबरी के वीर। और तुलसीदास जी इन दो का उदाहरण बार बार देते हैं। जो गति जोग विराग जतन कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध शबरी कहा प्रभु न बहुत जिए जाने। ऐसे हमारे श्री राम, जिनका चरित्र संपूर्ण चरित्र है। भगवान तो सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं। जैसे समुद्र में सब सरिताएं समा जाती हैं, इसी तरह सामान्य धर्म, विशेष धर्म, सबकी मर्यादा रखते हुए भगवान ने जो लीलाएं की हैं, उन लीलाओं से हमें प्रेरणा लेकर अपने जीवन में मानवता का दीप जलाना चाहिए।